तो हेलो, नमस्कार। आप सभी को जीके जीएस स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। तो दोस्तों, आपके लिए फिर से लेके आ गए हैं हम आपके लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है, राज्य मंत्री एवं मुख्यमंत्री से रिलेटेड हम आपके लिए पिछले पूछे गए जो प्रीवियस ईयर आपके लिए लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से। जितने भी यूपीएससी और एमपीपीएससी पीसीएस वाला और अनदर एग्जाम वाला भी अगर है तो उनको भी फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिए और यहाँ पे क्लास को देखते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग बताइए आंसर। तो आप लोगों को बताना है कमेंट के माध्यम से, और खास करके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, और चैनल कभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं, और ये क्लास मेरा 20वां है। नेक्स्ट, अगर पीछे वाला नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। सारा हम टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए करवा दिए हैं, और ऐसा ही नहीं, पॉलिटिक्स में सभी विषयों में, जैसे कि इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इस सभी विषयों में हम कराते आ रहे हैं और करवाते रहेंगे आपको लिए प्रैक्टिस से। तो चलिए, आप लोग कितना सही कर पाते हैं हम आप लोगों को अंदाजा लगाते हैं। आप लोग भी अपना अंदाजा लगाइए कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपके पास प्रश्न नंबर फर्स्ट कह रहा है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में राज्यपाल, ऑप्शन सी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी में विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, आप लोग बताइए थोड़ा कमेंट में। चलिए दोस्तों बताइए। तो देखिए, ये कराते हैं मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति कराते हैं और राज्यपाल कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न आ गया आपके पास। आप लोग कितना सही कर पाते हैं। मुख्यमंत्री का शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में राज्यपाल, ऑप्शन डी में मुख्य न्यायाधीश। आपके पास चार ऑप्शन दिया गया है और कहते हैं कि आप लोगों से पूछेंगे। तो बताइए, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन मिला है। 5 सेकंड में आप लोग आंसर बताइए। चलिए 5 सेकंड में आप लोग बताइए। चलिए, तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। ये राज्यपाल मुख्यमंत्री का शपथ दिलाते हैं। जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाते हैं, तो ये दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। वैसे ही बिहार या अनदर राज्य के कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उनको राज्यपाल ही शपथ दिलाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आगे आपके पास तीसरा नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है, आप लोग थोड़ा बताने का प्रयास करिएगा। संविधान संविधान में मुख्यमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ, यानी कौन से अनुच्छेद में है मुख्यमंत्री का, बताइए। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 154, ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 163, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 164, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 167। चलिए दोस्तों बताइए, मुख्यमंत्री का उल्लेख किस में है, जिसमें मुख्यमंत्री के अंदर सारा आ जाता है। जैसे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है, मुख्यमंत्री कितना वेतन भत्ता, ये सब। चलिए चलिए बताइए। चलिए बताइए, यहाँ पे आप लोग राइट आंसर बताइए। चलिए चलिए आप लोग उत्तर बताइए। तो देखिए, आप लोगों को मात्र 5 सेकंड का टाइम देते हैं, इन प्रश्न का उत्तर बताइए। और ये ऐसा हर कभी प्रश्न में आपसे पूछेंगे, आप लोग जितना सही कर पाते हैं उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए, ये मुख्यमंत्री का जो उल्लेख किया गया है कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो ये अनुच्छेद 167 में किया गया है कि मुख्यमंत्री का शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री के शपथ के बारे में, वेतन भत्ते, कार्य एवं अन्य चीज के बारे में उनको यहाँ पे अनुच्छेद 167 के बारे में रखा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपका चौथा नंबर प्रश्न आ गया है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में है, चलिए दोस्तों, मुख्यमंत्री का वर्ग पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में 5 वर्ष, ऑप्शन सी में बी में है 6 वर्ष, ऑप्शन डी में है राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑप्शन डी में है विधानसभा के विश्वास पर। चलिए आपके पास चार ऑप्शन है। चलिए आपको दिया हमने 5 सेकंड। चलिए 5 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताने का कोशिश करिए। चलिए आप लोग बताइए, बताइए आप लोग। चलिए बताइए प्रश्न का उत्तर। तो देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए आपके पास 55वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए दोस्तों बताने का कोशिश करिए। 55वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जिम्मेवार होता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के, ऑप्शन बी में राज्यपाल के, ऑप्शन सी में राज्य विधानसभा के, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री के। बताइए मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, यानी जवाब देने का कार्य करता है? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है ऑप्शन, चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग प्रश्न का उत्तर बताने का कोशिश करिए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड। चलिए किसके प्रति मुख्यमंत्री उत्तरदायी होते हैं? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्य विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं मुख्यमंत्री। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। यहाँ पे पढ़िए, किसी राज्य में सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? चलिए कोई बड़ा सा राज्य, वहां पे कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए में काम करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी, ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में मुख्य सचिव, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। चलिए दोस्तों कार्यकारी काम करने वाला कौन सा बड़ा अधिकारी होगा? सबसे बड़ा कार्यकारी, किसी राज्य में सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? बताइए ऑप्शन ए में आपके चलिए आपको मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन देते हैं, मोहलत देते हैं। आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए दोस्तों तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। किसी भी राज्य में सबसे बड़ा जो काम करने वाला है वो मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए मुख्यमंत्री के अलावा और वहां कोई नहीं बड़ा अधिकारी हो सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है, चलिए अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के न्यूनतम नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? चलिए उनका उम्र पूछा जा रहा है, जैसे मुख्यमंत्री बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? ऑप्शन ए में 21 वर्ष, ऑप्शन बी में 25 वर्ष, ऑप्शन सी में 30 वर्ष, ऑप्शन डी में 35 वर्ष। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में आप लोग बताने का कोशिश करिए। आपके दिए मात्र 5 सेकंड। चलिए आपको दिए मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर आप लोग प्रश्न का उत्तर बताइए। मुख्यमंत्री बनने की कितनी आयु होनी चाहिए आप लोग बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए और आगे जितना हो। चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। 8वां नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करिए। यदि मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाए तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। यानी देखिए अगर प्रधानमंत्री का सीट खाली हो गया तो तुरंत उसके लिए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करते हैं? बताइए। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी में राज्यपाल, ऑप्शन डी में विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए कौन, यदि मुख्यमंत्री का पद खाली हो जाए तो कौन वहां पे काम करेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? बताइए दोस्तों। उनके बगल में फिर कौन काम करने लगते हैं, नियुक्ति कौन करवाते हैं? बताइए। ये तुरंत जो कार्य करते हैं उप मुख्यमंत्री जो बनते हैं, यदि मुख्यमंत्री किसी कारणवश हट गए तो उनके जगह पे काम करेंगे उप मुख्यमंत्री, नहीं तो ये करेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मुख्य अति या हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश क्या ये लोग करते हैं, यहाँ पे बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल के उप मुख्यमंत्री रहेंगे, वही मुख्यमंत्री के पद खाली हो जाने पर वही लाते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सी राइट आंसर है। ये राज्यपाल द्वारा ही बैठाया जाता है, मुख्यमंत्री के पद पर खाली रहता है तो कौन बैठेंगे कौन नहीं बैठेंगे। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए यहाँ पे आ गया मुख्यमंत्री किस प्रकार त्याग पत्र देता है। चलिए दोस्तों मुख्यमंत्री है जो, सपोज करिए यहाँ पे आप लोग मानिए कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री है, मैं बिहार का हूँ, इसलिए बिहार का कोई मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किस प्रकार से देंगे, किनको देंगे? बताइए। ऑप्शन में प्रधानमंत्री को दोगे, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में राज्यपाल, ऑप्शन डी में विधानसभा। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। चलिए आपके लिए मात्र 5 सेकंड का ऑप्शन, चलिए बताने का कोशिश करिए। 5 सेकंड का मोहलत है, आप लोग बताइए। चलिए ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ये राज्यपाल को देंगे त्याग पत्र के माध्यम से ये अपना सीट छोड़ेंगे। और यही प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होना चाहिए, तो किनको देंगे? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को देंगे, समझे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? चलिए मुख्यमंत्री, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, जैसे बिहार के मान लीजिए मुख्यमंत्री नीतीश है, उनके सलाह पर कौन किनको नियुक्त किया जा सकता है? राज्यपाल किसे नियुक्त करते हैं? वो कहते हैं कि इनको इनको नियुक्त कर दीजिए। ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में मंत्रिपरिषद के सदस्य, ऑप्शन सी में विधानसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी में है विधान परिषद का सदस्य। चलिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए बताइए बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है बी। दोस्तों यहाँ पे आपका बी राइट आंसर है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को यानी उनको भी नियुक्त किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। चलिए चलिए दोस्तों 11 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन करता है? चलिए दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन करता है? ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में गृह मंत्री, ऑप्शन डी में कोई नहीं। राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है बताइए। जैसे वो केंद्र होता है, यानी कि एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो बताइए राज्यसभा के मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए दोस्तों बताइए आप लोग, चलिए बताइए। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष एक ही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्यमंत्री। और हाँ अभी एक आप लोगों के टास्क है, जहां से आप लोग वीडियो देख रहे हैं अभी के डेट में वो अपने अपने राज्य में राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष जाने की कौन है, उनको बारे में कमेंट में बताइए कि हमारे देश में हमारे राज्य में ये बने हैं वो बने हैं। चलिए अपने अपने मुख्यमंत्री का नाम बताइए कमेंट में। चलिए आपके लिए टास्क है थोड़ा। चलिए दोस्तों आपके पास 12 नंबर प्रश्न आ गया है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? चलिए दोस्तों राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? चलिए ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी में है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। चलिए आपके पास इन चारों ऑप्शन दिया गया है, आपको मिलता है मात्र 5 सेकंड। इन 5 सेकंड में आंसर बताने का कोशिश करिए। चलिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है बताइए आप लोग। चलिए दोस्तों बताइए। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मुख्यमंत्री है जो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आप लोग कितना सही कर पाते हैं आप लोग कमेंट में जरूर लास्ट बजे आप लोग बताइएगा। जब क्लास के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि हमने इतना सही किया हमने इतना गलत किया, तभी तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप कितने तैयारी में है, बेहतरीन कर रहे हैं कि नहीं। चलिए 13 नंबर प्रश्न पढ़ने का कोशिश करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी होता है? चलिए राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसका उत्तरदायी होता है? चलिए ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है ऑप्शन बी में राज्यपाल के प्रति, ऑप्शन सी में विधानसभा के प्रति, ऑप्शन डी में आपके प्रधानमंत्री के प्रति। चलिए राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किनका उत्तरदायी, यानी उत्तरदायित्व का मतलब होता है उस पद के लिए उत्तरदायित्व है, बताइए। उनको जिम्मेवारी है, उत्तरदायित्व है, यानी जिम्मेवारी दिया गया है, आप किसके प्रति जिम्मेवार रहेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, बताइए। चलिए बताइए आप लोग ऑप्शन, आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको दिया मात्र 5 सेकंड, बताइए आप लोग। राज्य मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं किनके प्रति होते हैं बताइए आप लोग। ये दोस्तों आपका राइट आंसर है, ये विधानसभा के उत्तरदायित्व होते हैं। एगो मुख्यमंत्री हो गया, किनके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? ये राज्यपाल के प्रति। और ये मंत्रिपरिषद किनके रहते हैं? तो ये विधानसभा के प्रति। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया है। राज्यपाल मंत्री को पद से हटा सकते हैं?
राज्यपाल मंत्री को पद से हटा सकते हैं ऑप्शन ए में जब चाहे, ऑप्शन बी में मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन बी सी में है विधानसभा के अध्यक्ष के सलाह पर, ऑप्शन डी में प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए दोस्तों, राज्यपाल को हटा सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हटा सकते हैं राज्यपाल को, मंत्री को, राज्यपाल मंत्री को पद से हटा सकते हैं। ये राज्यपाल है जो मंत्री को हटा सकते हैं, समझे। कोई माने कि एक मुख्यमंत्री के अंदर ढेर सारे मंत्री बैठे, जैसे मंत्री परिषद कहते हैं, उनके अंदर ढेर सारे एमएलए तो मिले, उनको हटाएंगे किसके कहने पर? तो ये मुख्यमंत्री जब तक नहीं कहेंगे कि इनको हटा दीजिए, तभी ये राज्यपाल हटा सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे आपका 15 नंबर प्रश्न। चलिए चलिए दोस्तों, 15 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है बताइए, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। चलिए, ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी में है राज्यपाल, ऑप्शन सी में है विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। राज्य मंत्री परिषद का बैठक की अध्यक्षता एक ग्रुप है, उनकी अध्यक्षता कोई एक आदमी कर रहा है, यानी एक एक 12 गोला के एक छोटा आदमी यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में है। तो बताइए कौन रहते हैं। मुख्यमंत्री ऑप्शन बी में है, राज्यपाल ऑप्शन सी में विधानसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन डी में गृह मंत्री। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। चलिए आपको मात्र दिया जाता है 5 सेकंड, बताइए आप लोग। तो ये दोस्तों, राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता में ये कौन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुख्यमंत्री हैं, जो इनके अध्यक्ष रहते हैं और सब दिना के लिए रहेंगे। चलिए यहाँ पे आ गया आपका 16 नंबर प्रश्न। मंत्री परिषद में कौन निर्णय करता है कि कौन मंत्री बनाए जाए या ना, बताइए। ऑप्शन 16 प्रश्न कह रहा है, राज्य मंत्री परिषद में कौन निर्णय लेता है कि किनको मंत्री बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए। ऑप्शन ए में राज्यपाल, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी में विधानसभा के अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग बताने का उत्तर करिए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए बताइए, राज्य मंत्री परिषद का कौन निर्णय करते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, ये मुख्यमंत्री ही निर्णय लेते हैं राज्य मंत्री परिषद के कौन मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये आपका 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। चलिए 17 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, मंत्री परिषद का यानी ग्रुप का क्या काम होता है। चलिए, ऑप्शन ए में कानून बनाना, ऑप्शन बी में न्याय करना, ऑप्शन सी में प्रशासनिक कार्य करना, ऑप्शन डी में चुनाव करना। चलिए, मंत्री परिषद का कार्य के बारे में पूछा गया है, मुख्य कार्य। चलिए, मुख्य कार्य क्या है बताइए आप लोग। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का मोहलत। चलिए आपको 5 सेकंड का मोहलत दिया, बताइए आप लोग कमेंट में करके। तो दोस्तों, ये क्या काम करते हैं, ये तो प्रशासनिक कार्य करते हैं, यानी प्रशासनिक कार्य करना, ये मंत्री परिषद का उल्लेख है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद को हटाने का तरीका क्या है, यानी राज्य में मंत्री परिषद को हटाने की तरीका क्या है। ऑप्शन में राज्यपाल द्वारा बर्खास्त किया जाएगा, ऑप्शन बी में अविश्वास प्रस्ताव पास होना, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति की मंजूरी, ऑप्शन डी में उच्च न्यायालय के आदेश पर। चलिए दोस्तों बताइए, राज्य के मंत्री परिषद को हटाने के तरीका पूछ रहा है, कौन से तरीके हैं, वो कौन से विधि हैं जिनके तहत राज्य के मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। चलिए दोस्तों ये आपका पास होना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, यानी 1/2 लाना अनिवार्य है। इतना लाते हैं और 1/2 के नहीं होता है तो आप लोगों से जवाब पूछा जाता है, बहुमत पास करने के बाद ही कोई को मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है या मंत्री परिषद को हटाया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं आज। चलिए आपके पास आ गया 19वां नंबर प्रश्न।
चलिए दोस्तों, आपके पास 19वां नंबर प्रश्न है और आशा करता हूं कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। हमारे इस मिशन का आप लोग भरपूर मजा उठा रहे होंगे और अपनी जिंदगी में बस देखिए दोस्तों, 19वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। मंत्री परिषद की जिम्मेवारी किस प्रकार की होती है? चलिए, मंत्री परिषद की जिम्मेवारी किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए में व्यक्तिगत, ऑप्शन बी में सामूहिक, ऑप्शन सी में कानूनी, ऑप्शन डी में नैतिकता। चलिए, आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको दिया जाता है मात्र 5 सेकंड। बताइए किनके प्रति जिम्मेदार होते हैं जाति? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं मंत्री परिषद। चलिए दोस्तों, आपके पास 20वां नंबर प्रश्न, और 20वां नंबर प्रश्न को आपके लिए हम छोड़ रहे हैं HW के रूप में। जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं यही सजेशन करूंगा कि आप लोग प्लीज इस प्रश्न का उत्तर बताइए, और अभी तक जितने आप लोग सही किए हैं उन सभी का नंबर बाय नंबर आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि हमने इतना सही किया, हमने इतना गलत किया। तो चलिए, आज के लिए क्लास इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए। और जाते जाते आप लोगों से एक निवेदन है, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और लाइक करना है लाइक कर दीजिए, और शेयर करना है तो शेयर कर दीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आइए हमारे